सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखारवन द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतत नाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सदगुरु दयाल को मगेरे दे हरि नाम पद संगत साधु के आजीवन तब धारती कागद करूं सब मन कलम कराए सतात संबंध शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या न ये सतगुरु अंतर जानी गदगद के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। आप मस्त चल रहे हैं। अब सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं। सृष्टि उत्पत्ति होती है तब आत्मा 9 महीने गर्भ में आती है और जब बाहर आती है तो मस्त हो जाती है, ये होती है खुशी हो जाती है भाई बच्चा जन्म। तो जन्मने की विधि और मरने की विधि और पढ़ने की विधि एक है, अलग अलग एक ही है। जन्मेगा वो तो मरेगा जरूर, और जन्मेगा तो पढ़नेगा, और पढ़नेगा जब ये सृष्टि उत्पत्ति होगी। तो तीनों ही सृजनहार के हाथ में, ये मतलब मनुष्य के हाथ में, मनुष्य के हाथ में नहीं। और सृजनहार ने शरीर के पढ़ने की विधि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को दी है। सृजनहार ने हुक्म दिया है अगर शरीर से पढ़ने की विधि नहीं होती तो बच्चा जन्मता नहीं, और नई जन्मे शक्ति उत्पत्ति नहीं होगी। तो फिर आत्म कन्या के शरीर से शादी का निर्णय ब्रह्मा विष्णु में शक्ति पे छोड़ा है, और आत्मा कन्या का विवाह करना केवली भगवंतों के साथ। तो शरीर की शादी तो सब करते जानते हैं, करते भी हैं, उत्पत्ति भी होती की शादी का इसको मालूम है। आत्म हंस ब्यावने आया। आत्म हंस जब ब्यावने आता है तो वो भी सृजनहार का हुक्म है, किसी का है मूर्खा, उनको भी केवली भगवंतो नित्य अवतार को हुक्म आत्मा ब्याने का है, निमित्त अवतार को हुक्म शरीर की शादी का नहीं है। शादी करने का, उत्पत्ति करने का तीनों काम सृजनहार ने इनको सौंपा है। माता जब माता पिता का शरीर लेके बैठता है प्राणी, और महापुरुषों की कृपा से अनभे वाणी बाजने लग जाता है, अपने आप को राम से नहीं घोषित करता है, संप्रदायवादी बन जाता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को बहुत हल्का समझता है, उनसे घृणा करता है, और न तो निमित्त अवतार को पूछता है न नित्य को पूछता है, अपने रूप को पूजवाता है, पूछता है पूजवाता है। तो दोनों ही अवतारों से अलग हो गया। सृजनहार के हुक्म में है, सृजनहार के मतलब विपक्ष में है, विमुख में है, सन्मुख में। ब्यावने वाले से भी तो ज्ञान नहीं, वाणी बांधते हैं, और आत्म कन्या की शादी कैसे होवे वो समझ नहीं, और शरीर की शादी होवे जब भी आत्म कन्या की शादी होती है तो उनसे घृणा कराते हैं और अपने रूप को पुजवाते हैं। बस हम मोक्ष ले जाएंगे। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अमराव वकील रे हाकम बगस दीवान, सब ओधा सुख राम के नरपत की पुरमान। अमराव को, वकील को, हाकम बगस दीवान को सब ओदा कौन देते हैं? राजा।
तो इधर सृजनहार परमात्मा राजा है, संतों को भी, धर्मराज जी को भी, तीनों देवों को, और जितने भी नीचे हैं महाराज परमात्मा, जितने भी है अकम बगस दीवान जितने भी हैं, सबको उधर सृजनहार नियुक्त कर रखा है सब जगह। तो ब्रह्मा सृजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो श्रृंगार को, इंद्र बरसण मेघमाल, पाप पुण्य के न्याव को, सिरजो है धर्मराय, संत सिरजा सुख राम के, जीव उदाहरण का। सबको ओहदे दिए हुए हैं, और हमारे जैसे संप्रदायवादी बन के और सबके ओहदे मिटाते, खुद ओहदादारी बनता है। सही है? वो फिर परमात्मा के सन्मुख है, सदगुरु के सन्मुख है, बेमुख है, जो खुद ओहदादारी बनते हैं, संतों की वाणी का अधिकार जमाते हैं। मैंने लिख किया, मैंने सब किया, मैं जीवों को ताकता हूं, बल्कि यहां तक कह देते हैं तो वाणी जड़ है, वाणी से नियंत्रण नहीं, हमारे में नियंत्रण। देवताओं में क्या है? तो मतलब वाणी से भी और देवताओं से भी आप खुद ऊंचे बढ़ गए, तो शरीर किसका है? देवताओं का ही तो है। तो नित्य अवतार, निमित्त अवतार की आरती करना, महिमा करना, कि खुद की गरानार करना, खुद की फोटो की आरती करवाते हैं गुरु महाराज, और नित्य निमित्त अवतार दोनों की नहीं। तो वाणी जी भी जड़ है, वाणी जी की भी आरती बंद कर दी, सब बंद कर दिया, देवताओं की भी बंद कर दी, खुद की करना। बताओ कितनी हल्की चाल चलने लग गए, और सदगुरु देव का ज्ञान ही नहीं लिखा हुआ है। एक हाकम मुल्क बसायो जाई, वो आधार भूप को भाई, एक व्याव कर राजा के लावे, वो आधार भूप को। सब राजा सृजनहार का आधार गाते हैं, सब उसी की महिमा कर रहे हैं, और सृजनहार के नाम से ही रचना से ग्रंथ बने हैं, जितने भी बने। किसी ने ओम की रचना करके ग्रंथ बनाया हो तो आज तक बताओ, प्रमाण बताओ। ओम आत्म ब्रह्म का नाम है, समझ गए, और राम परमात्मा ब्रह्म का नाम। तो सब आत्मा के ऊपर है, नीचे है। ये सोचो, समझो, विचारो। परमात्मा नाम को समझते ही नहीं, सब आत्म ब्रह्म के नाम को और उसी में लीन है, वही कल्याण कर देगा। बांचने वाले वो भी आत्म ब्रह्म का ही नाम है उनका, परमात्मा ब्रह्म का। जो गुरु बने हुए हैं, सदगुरु बने हुए हैं, बल्कि नित्य अवतार और निमित्त अवतार और आत्म ब्रह्म का यह नाम। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि आत्मा अनंत जन्मों से इस चक्कर में पड़े, बाद में गूंगी थी, अंधी थी, पंगी थी, गूंगी भी थी, अंधी भी थी, पंगी थी, और जुगो जुग भोगती थी आत्मा कन्या। जब तक ये आत्मा कन्या की शादी नहीं, इससे बालक से शादी हो गई कन्या की, कि बांचने वाले शरीरधारी गुरुओं से शादी हो गई। सदगुरु फरमाते हैं कि मैं आयो इन कारण भाई, प्रगट सुन लो जग के माई, ने चरखांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को केवे न कोई, सोने अंतर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जुग माई। बताओ, आत्म हंस व्यावने भाया, सृजनहार ने मेरे को आत्म हंस की शादी करने के लिए भेजा है, ब्रह्मा जी को रक्षा करने के लिए, उत्पत्ति करने के लिए, शरीर की शादी करने के लिए ब्रह्मा जी को भेजा है, और मेरे आत्मा की शादी करने का। तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं कि गलत है? तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में नियंच रूपी खांडे से आत्मा कन्या परणती है, वो बांचने वाले से परणती है। तो नियंच रूपी खांडा लेकर सृजनहार ने सदगुरु सुखराम जी महाराज के लिए मेरे को दिया, और खांडे से फेरा खाई खाई करके मुल्क की रानी बना। यानी राम जी का बिरद बढ़ा दो, कि संतों का बिरद बढ़ा दो,
यहाँ कहते हमारे संतों की, संतों का कोई बड़े बनता है या बिड़द राम जी का बनता है? अरे बिड़द तुम्हारो जान के साय करो जगदीश। हे राम जी, आपका बिड़द बढ़ाने के लिए या ये सृजनहार किसकी? ये आत्म करनी बोलो सृजनहार परमा से अर्ज करते हैं सुखराम। इनको पंगे को नैण को अंधे को गूंगे को मूंगे को मुखा क्या बुलाला रटना रकार मकार को उतावल रटिए, लंबा करके उतावल रट, सांस सांस में रट, तब रटना चलेगी। बिल्कुल ढीले होके सुस्त होकर के रटना थोड़ी चलने वाली। चले वो गूंगे को मुखा बुलाया, अंधे को डेढ़ जने सूरत अनंत जन्मों से अंधी ने अंगत हुआ, तब ये सोचता उसमें आनंद लेने लगी, अनुभव करने लगी। वो अंधे को नैन और पंगे के पांव भी रहे, अमल कमल का छेदन करके सबद के साथ 6 पूरब के 6 पश्चिम के 12 कवड़ों में नियंत्रण के साथ गई पंगे के साथ 5 के आ गए गीदन मंडल में उड़ने। ये पखेरु का ज्ञान है सुतराम। जब भी तो आत्मा के शादी होगी, पीटर के अंदर 3 लोग की शादी होगी जब ससुराल का सुख लेगी आत्मा। तो ससुराल गगन मंडल में है कि शरीर में? अबुद्धू 100 बालक हम पाया, गगन मंडल में बालक केले रूप वर्ण सु न्यारा। बालक गगन मंडल में है, वहां से आता लेने और वहीं लेके जाता है। नियंच रूपी बालक है, इस कन्या को लेने तो आता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अरे तू तो बाबड़ मुझ परनाओ हो आत्म का हो बाप जी। हे तू तो बाबड़ मुझ परनाओ हो आत्म का बाप जी। आत्म कन्या पुकार करती है। जब इसको ऐसा ज्ञान आ जाता है, पीड़ उठ जाती है, विरह उठ जाती है, तब सृजनहार से आत्मा अर्ज करती है, हे पिता बाबल मना, हे पिता मेरे को पढ़नाओ। अगर आप नहीं पढ़नाओगे, आत्मा का बाप जी, आत्मा के पिता हो आप। सुखराम जी कह रहे हैं आत्मा के पिता कौन है? सृजनहार पति। नियंचर कौन है? पति। ये नियंचर बालक। इस बालक से संग कराओ मेरे, और सृजनहार कराएंगे यानी रकार मकार रटना जबर करोगे। और श्वास प्रश्वास कागैया जिव्या 6 ये जोड़े बढ़ेंगे। जब ये नियंचर बालक लेने को कन्या पाएगा, ये शरीरधारी से आता है, शरीरधारी से नहीं आता है। ये जितने भी भगवत वचन है, सृजनहार के वचन है, सिर्फ मेरे से तो मुखा बुलाया। 100 शब्द मुझे मुखा बुलाया, मेरे को मुखा बुलाया है, मेरे मुख से सृजनहार ने बुलवाए, मैंने खुद ने नहीं बोले। तो आत्म कन्या वचन उचारा, अब मुझे पी द्रक्त जमाना हो, तू तो बाबल मुझ परनाओ हो आत्म का बाप जी। हो बाबल मुझ परनाओ हो आत्म का बाप जी। आत्म कन्या वचन उच्चारे। आत्मा कन्या को जब पीड़ उठ जाती है, विरह उठ जाती है, परमात्मा में मिलने की पीड़ लगती है, ये पीड़ की भक्ति है केवल। जैसे किसी के चीरा भी आ जावे तो उसी में 24 घंटे पीड़ रहती है। इसी प्रकार आत्मा को 24 घंटे परमात्मा की प्राप्ति की पीड़ लगी रहती है, तब उसको पीर खारा लगने लग जाता है। तो मैं जवान हो गई और मेरे को पिता पढ़ना नहीं रहे,
उसको पढ़ने की इच्छा रहती है, कन्या जवान हो जाती है। तो जवान कौन है? नरदेही है, ये जवानी है, समझिए। देवता योनि है वो बुढ़ापा है, और लख 84 योनि है वो बालक है। तो लख 84 से ये नरदेही में आती है, बालक से फिर जवान होती है, समझिए। तो जवान आती है जब इसको पढ़ने की, नरदेही में शादी शरीर की होती है, नरदेही में आत्मा की। तो पीर खारा लगने लग गया। 3 लोक में रहने से काल और जम का छाटा लगा रहता है, पीछे पड़ा रहता है काल और जम। इसलिए हे परमात्मा, मेरे को आपके देश ले चलो। बिन खामन सो द्रक्त, पति के बिना हमारा जीना द्रक्त है। हे परमात्मा, हे सिरजनहार, मेरे को परनाओ। अब मुझे समझ बहुत और आई, बिन खामन क्यों जीवरी माई। सदगुरु पास अकल भो पाई, अब मेरो एल जमा रो जाए। अब मुझे समझ बहुत और आई, अब मेरे को ऐसी समझ आई है, ऐसा गुण प्रकट हुआ है, बिना खामन क्यों जीवरे। आत्मा की इच्छा शक्ति माता है। हे माई, मैं कैसे जीऊं? हे सृजनहार चिदानंद, इच्छा शक्ति का पंच तत्वों में। अब हे माता, हे इच्छा शक्ति माता, हे सृजनहार पिता, जो सृजनहार परब्रह्म देश तक इच्छा शक्ति का संग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मेरे को अब समझ आई, सदगुरु के पास में ज्ञान धारण किया, सांसों सांस विधि धारण करी, तब मेरे को समझ आई कि हे परमात्मा, आपके बिना मेरा एल जमा, 3 लोक 14 भवन में मेरा जीवन व्यर्थ चला। ये नरदेही मेरी सफल नहीं हो, नरदेही मिलकर भी मैं 3 लोक 14 भवन में फिरती हूँ, यही एल जमा। फिर आत्मा के लिए, मेरी साइना के लड़का होई, बागा थाड़ अनाहद सोई, अणबे गुड़ बटी जे लोई, हो एक तो सेज समाज समागे। महाराज कितना उदाहरण दे रहे। मेरी साइना के लड़का हो, मैं दोनों सहेली थी, बहने मैंने थी, मैं कन्या और दूसरी जिसके भी नंदे मिले, नर हो चाहे नारी हो, आत्मा कन्या हो। तो महाराज फरमाते, मेरी आत्मा और दूसरों की आत्मा। तो मेरी जो सहेली थी या बहन थी, मेरे बराबर की थी, उसके तो लड़का हो गया, शादी हो गई, और उसके थाल बज गए, गुड़ बटीज गया, थाल बजे, और मैं ऐसे इसका अर्थ क्या? अंतरिक में आध्यात्मिक निर्णय क्या है? मेरी साइना के लड़का होता है जब क्या? अन्न थाल बजता। लड़का होता है जब थाल बजता है, लड़की होती है जब नहीं बजता है। तो क्यों बजता है थाल? कैसे इधर था? जब मैंने भजन किया और साथ में दूसरों ने भी किया, उसके तो सबक गीगन मंडल में बिना भजन करे गरना रहा है, और मेरे नहीं गरना। मेरे ये ज्ञान एक ही है, सृजनहार परमात्मा एक ही है, और उसके तो थाल बज रहे हैं, सबक गिरना रहा है गीगन मंडल में, गुड़ बटीज रहा है, यानी अणबे बच्चन मुखारबन से वो जबरदस्त बोल रही है, और मेरे को याद ही नहीं रहती, समझ ही नहीं रहती कुछ भी। कई जने कहते हैं हमें समझ क्यों नहीं है, हम जवाब नहीं दे सकते ज्ञान से, हम बोल में कह नहीं सकते उनको। तो कारण क्या है? कारण क्या है? क्या जवाब कैसे नहीं दे सकते? वो अन्न थाल जबर नहीं बजे, लड़का होगा जब जबर बजेंगे। लड़का किसको कहते हैं? कि गीगन मंडल में बाढ़ के खेले,
विघ्न मंडल में ऐसा बालक जबरदस्त खेलेगा, उसके जोर से ही अन्न में ज्ञान सुनाई आएगा। चरचरी मुद्रा जागृत होगी, चाचरी मुद्रा, समझ गया? चाचरी मुद्रा जागृत होती है, इस बुद्धि पे समझ आती है, ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, ब्रह्म ज्ञान जब समझ में आता है तब महाराज फरमाते हैं कि तुरीय अवस्था जागृत हो जाती है। तुरीय अवस्था जागृत होती है। तुरीय अतीत विघ्न मंडल में अगम आवाजें करना था। जब तुरीय अतीत अवस्था, तुरीय अतीत से तुरीय अवस्था घट में आ जाती है, तब ये जवाब दे सकते हैं। समझ गया? इसके लिए अनुभव वाणी की गिरना समझना कि कार बजना, गुरु अनुभव वचन जब विघ्न मंडल गनाएगा तो वह अनुभव वचन बोलेगा, साख अनुभव की बोलेगा, उसी का आध्यात्मिक भाई बाणी बाँच रहे तो दूसरों को सुनाने के लिए बाँच रहे, भजन कर रहे तो दूसरों को दिखा के करते, अंदर रटना करते नहीं। और आपको कहते भजन कर रहे हैं, समाधि लग रही है। रटना जितनी ज्यादा चलेगी, अकेले बैठ के घंटे घंटे 2-2 घंटे रटना चलेगी, तब जाके ये अनुभव वचनों का समझौता। बैठ के थोड़ी सी देर चली, बस बंद हो गई बात, तो हो जाएगा, गुड़ बटी जाएगा। कहते हैं लड़का तो कहते इसने मिठाई नहीं कर रहे हो, परंतु मन में कर रहे हो। रटना जटकार का उच्चारण लंबा करो, तब अणभे गुड़ बट्टी जे लोई आया तो सेठ समाधि समावे। ऐसी सेठ समाधि होगी जब अणभे गुड़ बट्टी जे आता, वाणी का आध्यात्मिक निर्णय करोगे, नहीं तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे तो नहीं। महाराज ने कहा रटना थक गई, साकिब बोलते रटना थाकी त्रिगुटी बबर गुफा के माय, क्या कहते हैं? रटना थक गई बस, चित मन बुद्धि अहंकार की है त्रिगुटी लग दो, इन आगे सुखराम के केवल को सतधाम। यू माया भवर गुफा तक माया पवन को भेड़, सुखिया छाड़े त्रिगुटी ता दिन रती न भेड़। हमारे तो बिना करे हो रहा है, बिना करे रटना थक गई, शुद्ध मन चित मन बुद्धि अहंकार थक गए, इसका अर्थ क्या? बंद हो गया, उसको थकना कहते हैं। तो कैसे थाड़ बैठेगा, कैसे गुड़ बटीजेगा? महाराज फरमाते हैं जब भंवर गुफा में शब्द गरनाता है, भंवर गुफा की 3 स्टेज है, पड़े और एक केवल की वाणी में आकाश फोड़ करके निकल जाए, यानी शरीर में आत्मा नहीं। ऐसी स्थिति बढ़ जाती है, तब महाराज फरमाते तब भी माया पवन का भेड़ है, वहां त्रिगुटी भंवर गुफा तक है, केवल की वाणी तक। जरा दिन छाड़े त्रिगुटी तादिल गति न भेड़, माया पवन का भेड़ नहीं। ये नहीं रटना था कि त्रिगुटी, यानी रटना से अलग हो जाता। जिस दिन त्रिगुटी छोड़ेगा तब रटना से अलग। और चित्त मन बुद्धि अहंकार, अहंकार का मतलब मैं करूं हूं, मैं कराऊं हूं, जब तक अहंकार के साथ है वो माया पवन के भेड़ के साथ में है। जिस दिन चित्त मन बुद्ध वैराग जागृत हो जाएगा और इन चारों को साथ लेकर के और अगम आवाजों सता समाधि से समाधि का आएगा, तब समझो गुड़ बटा। इन लोक में महिमा होगी गुड़ बटने का। इन लोग जय जयकार करते, ऐसा ये आत्मा पुकार करती है कि मेरा भी ऐसा है। इसलिए
सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसके लिए अवधु ऐसा तत्व विचार ते काम काज सब साया, अवधु बिन कड़ बालक पाया, तासंग कर्म मिटाए। इस बालक के साथ कर्म मिटेंगे, रटना चलेगी, बालक तिगन मंडल में गरनाएगा। ऐसा तत्व का विचार करेगा जब आत्मा तेरा काम का सब साथ यहाँ का भी हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के माता पिता की मर्यादा का पालन करता रहे, पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण शरीर से चुकाता रहे, और ऐसी रहनी सहनी बना ले और परमात्मा की भक्ति में लीन रहे। क्यों मात पिता बहन जात न जाया, माता पिता बहन नहीं भैया जात पात नहीं जाया। और सुन्नस्खर में बालक के लिए रूप वर्ण नहीं काया, उसके रूप भी नहीं, न चारों वर्ण में है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय में भी नहीं है। हरिधर कहते हैं मैं शरीरधारी गुरु, तनधारी गुरु, समय का गुरु, भगत का गुरु चाहिए है। और सुखराम जी अगर तो उस मैंने वर्ण ने खाया, सातु शेष ईश्वर ध्यावे सो गुरु मोए लखाया। जिसको शेष महेश ध्यान रहे हैं, उस सृजनहार परमात्मा की 24 घंटे भक्ति कर रहे हैं, तब शरीर में ऐसा कार्य करते हुए जब वो ऐसी सृष्टि का प्रतिपाल कर रहे हैं, सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं, सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं, वो ही गुरु पद मेरे को सृजनहार परमात्मा ने सतगुरु देव ने लखा। अवधु सो बालक जन पावे बतावे, चिंत्या का रकार मकार का उच्चारण करने की समझ आ गई तो समझ जा तेरे सदगुरु का भेद आ गया। और बालक में सकल तन माई खाली दिशा न खावे, वो आ गई। रोम रोम में बालक रमेगा, रोम रोम में समझ ऐसा उमंग हो जाएगा कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा उमंग होगा कि सबका सृजन सबसो न्यारा जन्म कोक नहीं जाए। बालक चैन चरित की महिमा मोह पे कहीं न जाए। इस निज नाम की महिमा आनंद मैं कह नहीं सकता, सो मन के धान की मुझब के ऊक में है, न आने दिशा दिष्ट मुझ में है। सबका सृजनहार परमात्मा सबके अंदर भी है और सबसे अलग। अंदर सृष्टि की रक्षा के लिए, उत्पत्ति के लिए है, और शरीर की शादी करने के लिए है, और अलग आत्मा कन्या को ससुराल भेजने। तो सबका सृजनी है, सृजनहारी है, सबका मालिक वो कोई दूसरे मालिक है। सृजनहारी महाराज के लिए भक्त वसल नहीं हूँ, गुरु भी नहीं हूँ, दान भी नहीं हूँ, सब कुछ नहीं हूँ। भक्त वसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहूँ मैं राम। उदारो तारो करो में सा राखो विड़द संता को जगमान। सुनियो में राम सृजनहार कह रहे हैं, भगवत वचन कह रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अब कन्या इतनी जोर समझ हो जाएगी, चेतन हो जाएगी, विरह पीड़ से ससुराल जाने की जब कन्या को ऐसा गुण प्रकट हो जाएगा, तब कन्या कहती है कि के सुखराम ब्याह अब कीजे, के मेरो दोस्त शराब सही। गुण ओ गुण सब छाड़ लीजे, अब तू तो बेगो लगन लिखायो। आत्म का बाप जी है सृजनहार, मेरा अब प्रति सृजनहार परमात्मा मेरे निज नाम पति से मेरी शादी करा दो, मेरे को गिगन मंडल में निवास करा दो, नहीं तो मेरा दोस्त सरा। हे सृजनहार आपका विड़द लाजेगा, दोस्त आपका विड़द लाजेगा। तो विड़द तुम्हारो जान के सहाय करो जगत की,
आपका बिरद बढ़ेगा, आपका बिरद जान के मेरी सहायता करोगे सिरजना। गुण अवगुण सब छाड़ दी, तो मेरे कर्मों को भी मत, अब मेरे को लगन लिखाओ आपका जल्दी से। कौन सा लगन लिखाओ? अब दूसरो कन्या हम पाई ताकि अनंत बढ़ाई, मैया बाप करूं वो पाड़े मांड्या लगन लिखाई। महाराज फरमाते बेगा लगन कर लिखाओ मैंने ममता को, दिग्विजय पिता को, सब प्रकार के कुटुंब परिवार को, सबको अहुभाव भूपद ये सारा कुटुंब परिवार है, इन सब को छोड़ दिया। तीन लोक में जो मैं मोह ममता में फंसी थी वो अब मेरे को खाने अच्छे नहीं। मेरे को तो इन सब को छोड़कर कन्या जोड़ समझने कहिए सुर नर मुनि मन भाई। ऐसी और सबको तीन लोक 14 वन में वो आत्मा कन्या सृजनहार परमात्मा की रचना करती है और नीलचंद नाम में दिगन मंडल में शेष समाधि का आनंद लेती है। तो महाराज परमात्मा हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं, सारा दुखड़ाने में तो भूल गई राम रतन धन पा, सारा दुखड़ाने में तो भूल गई राम रतन धन पा, फिर सारा दुखड़ाने में तो भूल गई खेल संग भरता। दिगन मंडल में हिल मिल एक में होकर के परमात्मा रूप बन दिगन मंडल में हिंडो घालियो ये बिन रसड़ी बिन डो। दिगन मंडल में हिंडा बिन रसड़ी बिन डो। न रटना उस देश में चलती है, न उस देश में सौसा जाते हैं, न सूरत निरत शुद्धि बुद्धि जा रही है, तो भी दिगन मंडल अगम आवाजें घुर रही है जबरदस्त। जब दिगन मंडल में आवाजें घुरती है और रटना सहज भाव से चलती रहती है, तो सुखराम जी महाराज कबीर साहब भी कह रहे हैं, तो संगरी सहेलिया झूल झूलनाये सुरत मचोड़ा दे। आनंद तो आत्म चेतन ही लेता है ना उसका, तो आत्म चेतन सब इंद्रियों को मचोड़े, पूरे शरीर हिलता रहता है, पूरा शरीर अंदर से नसें नसें हिलती रहती, उमंग होती रहती है सारी नसें। बोलो तो दो और दिगन मंडल करना, इधर बाणी बांच रही हूँ, निर्णय कर रही हूँ आत्मा का सुखराम जी महाराज के, और शब्द गणना तो सुनाई देती। बोलो क्या कारण, ये नहीं बाचो तो रचना चलती रहती है। वो बंद कर बैठ जावे, नाड़ झुका बैठ जावे, उसको समाधि कहते हैं। और वो ही बेगा लगन लिखाना है, उस देश में पहुंचना। कंठ कवल में आवे जो तो है ही, वो तो आया लेने को, पर पहुंचेगी कब? तेरे खाके तेरे को पत्ती आगे होकर लेके जाएगा, जब जाएगी तो कन्या आगे हो जाएगी। आगे कन्या थोड़ी जाती है, आगे तो पति जाता है लेके। तो फिर पति भी कौन है? नीलचंद जी नाम है, वो मिलाएगा आत्मा को, आत्मा को मिलाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ऐसी भक्ति धारण कर, ऐसा गुण पारण कर, तेरे नरदेह मिली है, ऐसे नरदेह से बिल्कुल सरल सच्चा सीधा रास्ता है, सिर्फ रटना करने के बाद और ज्ञान के अनुसार चलना। बस दो ही चीज, दो ही चलने में तेरा ऐसा आनंद है कि अभी भगवत इसी चल रही, सता जागृत होने का समय है। उनकी तो फिर ये बार बार या सताने आवे, हस्तारण जुगमाई पीछे सकल चुरोगे बाई।
समियों प्रकट न हारा। ऐसे केवली भगवंत और केवली भगवंतों का अणुवे ज्ञान जो उनके ज्ञान से सत्ता जागृत होती है, वो समिया कोई बार बार आने वाला है और अभी चल रहा है जबरदस्त सुखराम जी के नाम से सत्ता जागृत हुई है। ऐसे भगवत वचनों में जो विधि लिखी है सदगुरु विधि धारण करी ने और तन थर्राता धूजता रहता है, नेत्रों में आंसू तो आते रहते हैं, परंतु वो भक्ति करने वाला समझता ही नहीं मैं क्या करूं, बंद कर देते कई जने समझते ही नहीं कि सूरत संबंध का मेल होगा जब आनंद आएगा। मेल ही तो सुखराम जी महाराज को विरमदास जी ने कराया कि सत्ता जागृत कर सकते हो, नहीं किसी में ताकत नहीं डालते, विधि बैठाते हैं आज्ञा देते सत्ता जागृत कर, ये तो सब चेतनार का काम है, ये तो सब महापुरुषों के ज्ञान की जरूरत है। समझाने वाले समझने वाले के तो सूरत संबंध के मेल की समझ करो महाराज के ज्ञान से, उसकी समझ लो। तो ये जब तक मेल नहीं होगा तब तक महाराज फरमाते आत्मा सुसरा भी पहुंचेगी तेरा मेल। राम राम बोलो